बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबकार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग दुआ की दरख्वास्त करते हैं। बहुत सारे बहन भाई इस वक्त बहुत परेशान और मजबूर हो चुके हैं। उनकी परेशानी और मजबूरी को देखते हुए हमने इस वीडियो के आखिर में दुआ का सिलसिला शुरू किया है। जो भाई मजबूर और परेशान हैं, वो इस दुआ में जरूर शिरकत करें। इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद और यकीन के साथ मैं ये दावा करता हूं कि आप इस दुआ में शामिल होंगे तो आपकी उसी वक्त हर परेशानी, हर मुसीबत खत्म हो जाएगी और आपकी जिंदगी का मुकद्दर ही बदल जाएगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर में शैतानी अमाल करने वाले इंसान इंतहाई अजीब व गरीब तरीके से लेकर आते हैं। इंसानों के इसी शरपसंदाना जहानत की वजह से शैतान को इंसानों के साथ इत्तेहाद करने की जरूरत पड़ती है। उसकी वजह यह है कि शैतान जो दरअसल जिन है और उसकी जरूरियत जो जिन्नात पर मुश्तमिल है, ये सब जहानत के मामले में इंसानों से काफी हद तक पीछे हैं। यही वजह है कि शैतान हर दौर में इंसान को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता रहा है। शैतान के पास इंसान को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए सबसे बड़ा हथियार लालच और हसद का होता है, और इंसान लालच का बेहद आसान शिकार साबित होता है। हाल ही में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिनसे अंदाजा होता है कि अब इंसानी और शैतानी जहानत मिलकर इस हद तक खतरनाक हो चुके हैं कि यूट्यूब पर मौजूद कुरान की तिलावत की वीडियोस भी उनका निशाना बन रहे हैं। कुरान हर किस्म के जादू और शैतानी इक़दामात के खिलाफ एक कामिल हथियार है, लेकिन इसी कुरान को इस्तेमाल करते हुए काला जादू करने वाले बदमजहब और बदअकीदा लोग शयातीन के साथ मिलकर कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिससे अब ऑनलाइन कुरान सुनना भी महफूज नहीं रहा। ऐसे कौन से वाकयात हुए हैं जिनकी बुनियाद पर हम इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल खास तौर पर खवातीन में एक दूसरे के खिलाफ काला जादू करवाना या करना किस कदर आम हो चुका है। हर दूसरे घर का मसला ये है कि वहां पर जादू के कुछ न कुछ आसार मौजूद होते हैं। इसकी एक बड़ी वजह हसद और लालच है, जिनके धोखे में आकर इंसान अपने ही दोस्त और अहबाब को बर्बाद कर देना चाहता है। कुरान करीम और शरीयत के मुताबिक जादू करना महज शिर्क ही नहीं बल्कि कुफ्र है, और जादू करने या करवाने वाला किसी भी तरह से उसके सारे अमल में मदद करने वाला हर इंसान काफिर होता है। जहां पर इन काले जादू के आमिलीन और माहिरों के पास दीगर बहुत सारे तरीके मौजूद हैं, वहां पे एक तरीका जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो खुद कुरान पाक को ही बिगाड़ना है। आप जानते हैं कि शैतान की अल्लाह ताला के साथ अदावत और दुश्मनी की बुनियाद ही आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश थी। इसलिए वो इंसानों को मिलने वाले हर मकाम और तोहफे से जलता है और उसे हसद करता है। यही वजह है कि कुरान की आयत को उल्टा करके लिखने से जिससे कुरान की शक्ल बिगड़ती है, ये शैतान को बेहद पसंद है। और शैतानी ताकतें ऐसे कलाम को जो कुरानी आयत को उल्टा करके लिखा गया हो बेहद पसंद करती हैं, ताकि उससे शैतान की खुशनुदी हासिल कर सकें। हालिया दिनों में ये प्रैक्टिस बेहद जोर पकड़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसा भी हो रहा है जिसने दुनिया भर के मुसलमानों के दरमियान खतरे की घंटी बजा दी है। प्यारे दोस्तों, अगर जादू आम तरीके से किया जाए, यानी एक जादू की मदद से बहुत सारे लोगों को मुतासिर करना मकसूद हो और उसे फैलाने का जरिया भी मौजूद हो, तो आप अंदाजा कीजिए कि एक ही शख्स के किए हुए जादू से कितने लोग मुतासिर हो सकते हैं। अगर इस जादू को फैलाने का कोई तरीका मौजूद हो तो वो किस कदर आसान काम होगा। एक जादू तो हम खास तौर पर किसी एक शख्स पर करवाएंगे, नाउज़बिल्लाह, तो महज उसी पर उसका असर होगा, जबकि एक जादू जो आम हो तो उसका असर हर उस शख्स पर हो सकता है जो किसी भी तरह से उस जादू के कांटेक्ट में आए। कुरान को समझकर पढ़ने में इसलिए जोर दिया जाता है कि ये कुरान दरअसल अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का तरीका है, और बगैर समझे पढ़ने से इसे कोई फायदा हासिल नहीं होता। अल्लाह ताला उस पर नेकियों से तो जरूर नवाजेंगे, लेकिन बगैर समझे पढ़ने से अपने आप को और हमारी जिंदगी को कुरान के अहकाम से कोई फायदा मुयस्सर नहीं होगा, और न ही वो सवाब मिलेगा जो समझकर पढ़ने से मिलता है। दूसरी जानिब समझकर पढ़ने से क्या कुछ हासिल हो सकता है, आइए उसकी एक मिसाल हम आपको देते हैं।
दोस्तों, कुछ अरसा कबल सारा अली नाम का एक यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। इस यूट्यूब चैनल पर तकरीबन 10 घंटे लंबी एक वीडियो अपलोड की गई, जिसको ये टाइटल दिया गया कि ये कुरान की वो तिलावत है जिससे सोने में मदद मिलती है। ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने शेयर की और उसके लिंक्स धड़ाधड़ शेयर किए गए, जिसकी वजह से इसके व्यूज बढ़ते चले गए। अरबी जानने वाले कुछ माहिरीन ने जब इस वीडियो को सुना तो वो सर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि उस वीडियो के बैकग्राउंड में एक औरत की आवाज वाज़ेह तौर पर सुनी जा सकती है जो शिरकिया और जादू के कलिमात पढ़ रही है, और ये सारा कलाम सुनने वालों पर जादू कर रही है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इस वीडियो में कुरान के जिस इतने लंबे हिस्से की तिलावत की गई, उसमें जगह जगह बहुत सारी आयात को तोड़ मरोड़ कर उल्टा करके पढ़ा गया, और आम आवाम की जहनियत से फायदा उठाया गया कि वो कुरान को न तो समझकर पढ़ते हैं और न ही समझकर सुनते हैं। हमारी बहुत सारी आवाम को महज कुरान का रट्टा लगाने की आदत है और हमें अरबी जबान नहीं आती, जिसकी वजह से कुरान की समझ नहीं आती। इस यूट्यूब चैनल को बड़े बड़े इदारों की जानिब से रिपोर्ट किया गया, जिसके बाद इस चैनल को डिलीट करवा दिया गया। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि कितने हजारों करोड़ों अफराद इस वीडियो से मुतासिर हुए होंगे, क्योंकि इस वीडियो के व्यूज कई मिलियंस में जा चुके थे। ये जादू का वो तरीका है जिसे इंसान खुद अप्रोच करता है, खुद सर्च करता है और खुद सुनता है और खुद इस जादू का शिकार भी हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या बनती है? महज ये कि हम अरबी नहीं जानते और कुरान को समझकर नहीं पढ़ते, वरना अगर हम मुसलमान कुरान को समझकर पढ़ने के आदी होते तो पहले ही चंद व्यूज में ये बात खुल जाती कि इस वीडियो में कुरान करीम की बेहुरमती की जा रही है और कुरान करीम की आयात को तोड़ मरोड़ कर उल्टा करके पढ़ा जा रहा है, और इसके बैकग्राउंड में किसी औरत की आवाज भी मौजूद है। दोस्तों, करोड़ों अफराद ने इस वीडियो को सुना, लेकिन लाइल्मी के सबब सभी मार खा गए। शैतान से राब्ता करने के लिए काले जादू के ये गलीज माहिरीन निहायत गलीज और घटिया अमाल करते हैं, जिनको इस सिफली उलूम का नाम देते हैं। गंदी जगह पर बैठकर अपने आप को गंदगी में लोथड़ करके ये शैतान से राब्ता करने की कोशिश करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं जैसे हम अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करते हैं। ऐसी काले जादू के माहिरीन शैतान की तारीफ करते हैं, जिससे शैतान उनसे राब्ता कर लेता है। दूसरे तरीके में ये किसी भी जानवर को शैतान के नाम पर ज़िबा करते हैं और कोशिश करते हैं कि जिस जानवर को शैतान के नाम पर ज़िबा करें वो जानवर हलाल ना हो बल्कि हराम हो, जैसा कि कव्वा, उल्लू या इस तरह के दीगर जानवर या परिंदे जो कि हराम करार पाए। ऐसे जानवरों को शैतान के नाम पर ज़िबा करके वीरानों में दबा दिया जाता है, जहां से आम लोगों का गुजर नहीं होता, और फिर यूं वो शैतान से राब्ता करते हैं। और भी निहायत दिल दहलाने वाले तरीके हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि हमारी हिम्मत नहीं हो रही कि वो तमाम तरीके यहां पर आपके साथ शेयर करें। प्यारे दोस्तों, 2016 में सऊदी अरब के शहर तबूक में सऊदी पुलिस ने काले जादू की माहिर औरत को उसके घर से गिरफ्तार किया। उसके घर से ऐसी बहुत सारी चीजें मिली जिनमें औरतों के बाल, नाखून, उनके इस्तेमाल शुदा कपड़े और दीगर बेतहाशा चीजें मौजूद थीं। पूरे घर में से अजीबोगरीब बदबू आ रही थी और जगह जगह मुख्तलिफ बर्तनों में मुख्तलिफ हराम जानवरों का खून भी भर रखा था। तहकीकात के दौरान उस औरत ने इंकिशाफ किया कि मुझसे ज्यादातर औरतें ही राब्ता करती हैं ताकि वो अपने रिश्तेदारों पर जादू करवा सकें, और उस जादू के पीछे वही वजह है जो हम पहले बयान कर चुके हैं कि महज हसद और लालच की वजह से अपने ही रिश्तेदारों को तबाह बर्बाद करने के लिए ज्यादातर अफराद जादू करवाने पर उतर आते हैं। ऐसे मर्दों की तादाद कम है, अलबत्ता औरतों की तादाद बहुत ज्यादा है। प्यारे दोस्तों, हम आपसे दरखास्त करते हैं कि ऐसी कोई भी वीडियो जो किसी अनजान चैनल पर कुरान की तिलावत के नाम से अपलोड की गई हो उसे ना सुना जाए, और सिर्फ मयारी और मुस्तनद चैनल ही से कुरान की तिलावत को सुना जाए। सबसे बेहतरीन बात तो यह कि कुरान की तिलावत खुद कुरान खोलकर की जाए और उसे समझकर पढ़ा जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे ईमान को सलामत रखे और हमें शैतान के हमलों से महफूज रखे। आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हमने हर वीडियो के इख्तिताम पर एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है।
जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा ये दावा है कि अल्लाह करीम उसकी तकदीर को बदल देगा। पहले मेरे तमाम साथी, माएं, बहनें सब मिलकर मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें और कसरत के साथ कमेंट्स में आमीन लिखें। अल्लाह इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तकदीर बदल देगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, हम तेरे खताकार बंदे, हम तेरे आजिज बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं। हमारी खताओं को मुआफ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा, छोटे बड़े सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की तुझसे मुआफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, हम सबको इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा दे, हमें कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को दीन और दुनिया में इज्जत अता फरमा। ऐ अर्शे मौला के मालिक, ऐ हिकमत वाले, ऐ कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा, जिस तरह से पहली कौमें गुमराह हुई हैं और जिस तरह से पहली कौमों ने अपने अंबिया की नाफरमानी की है। ऐ अल्लाह, तू हमें ऐसी नाफरमानी से बचा। ऐ अल्लाह, तू हमें उन अजाबों से बचा जो तूने पिछली कौमों पर नाजिल किए हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें उन तमाम गुनाहों से बचा जिन गुनाहों में पिछली कौमें मुब्तला हुई हैं। ऐ मौलाए करीम, तू हमारी हिफाजत फरमा हर उस फेल से जो तेरी नाराजगी और तेरे गजब का सबब बना। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी को अपनी चाहत के मुताबिक ढाल दे, हमें सिर्फ और सिर्फ नेकी की तौफीक अता फरमा। हम नेकी की बातों को सुनने वाले बन जाएं और उन पर अमल करने वाले बन जाएं, और नेकी की बातों को फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये दौर फितने का दौर है, उम्मत के अंदर हर तरह के गुनाह पाए जाते हैं, तो हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू गफूर रहीम है, तो हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को मुआफ फरमा दे और आइंदा के लिए हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तन मन, हमारे दिल को, दिमाग को, रूह को, जिस्म को पाकीज़ा बना दे, हमारे दिलों पर लगे जंग को, हमारे दिलों पर जमी गंदगी और मैल को अपनी रहमत से धो डाल। ऐ अल्लाह, हमें अपने अजाब और रुसवाई से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों की अफलास, सुस्ती और गफलत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, कुल उम्मत मोहम्मदिया को हश्र की रुसवाई से पनाह इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा, हम शैतान और नफ्स के शर से बचा, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे कदमों को सिराते मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे, हम पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा और अपने कहर और गजब से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों की सोहबत अता फरमा जो कि तेरे पसंदीदा बंदे हों, और हमें तुझसे करीब कर दें, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमें ईमान में इजाफे का सबब बने, और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने, और हमारी नेकी के सफर की मंजिल जन्नत हो और तेरी रजा का हुसूल हो। ऐ अल्लाह, हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमजोर कर दें, हमें वो दौलत ना दे जिसकी खातिर हम दूसरों को गरीब समझें, हमें वो इल्म ना दे जिसे हम अपने सीने में छुपा कर रखें, हमें वो बुलंदी ना दे कि हमें पस्ती में कुछ नजर ना आए, हमें वो सब कुछ दे जो हम दूसरों में बांट सकें और सबके बराबर हो जाएं।
ऐ पाक परवरदिगार, कोई काम आसान नहीं मगर तू जिसे आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह, हमें कभी भी किसी भी हालात में, मुश्किलों और परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी कोशिश यही है कि हम नेकी की बात को फैलाएं ताकि तमाम इंसान इन गुनाहों से खुद को बचा सकें जिन गुनाहों की वजह से गुज़िश्ता कौमों पर अजाब नाजिल हुए। ऐ मौलाए करीम, नेकी की इन बातों को फैलाने में तू हमारी मदद और नुसरत फरमा और हमें नेकी की बातों को फैलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, नेकी की बातों को फैलाने की हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा और हमारी इस काविश को हमारी निजात का जरिया बना। या अल्लाह, हमारी इन तमाम हाजात को, हमारी इन तमाम दुआओं को जो हमारे लबों से अदा हुई या जो हमारे दिलों में है, अपने हुजूर शर्फ कबूलियत अता फरमा। हमें अपने दर से खाली हाथ ना लौटाना, हमारी झोली को भर देना। ऐ तमाम जहानों के मालिक, दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी जबान पर कलमा तय्यबा जारी फरमाना और कयामत के दिन हमें अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाना। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन।